हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट बेसिसिटी ऑफ एलिफैटिक अमीन्स। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एलिफैटिक अमीन्स आर स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया। ये हमें क्लियर है कि अमीन्स हैं वो अमोनिया के डेरिवेटिव हैं। अमीन से ये अमोनिया से डिराइव किए गए हैं। कैसे? अगर हम NH3 के एक H को अल्काइल से रिप्लेस करते हैं तो बनता है प्राइमरी अमीन। सिमिलरली दो हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं तो बनता है सेकेंडरी, और तीनों H को रिप्लेस कर दें बाई अल्काइल तो ये बन जाता है टर्शियरी अमीन्स। तो सभी अमीन्स के अंदर एक या ज्यादा अल्काइल ग्रुप हैं, और अल्काइल ग्रुप क्या शो करते हैं? प्लस आई इफेक्ट। तो इस प्लस आई इफेक्ट से होता क्या है, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, और नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो डोनेशन इजी हो जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं एलिफैटिक अमीन्स आर स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया। आंसर में क्या लिखेंगे? ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी increases on nitrogen atom and therefore donation of electron become easier than ammonia. Second question start कर रहे हैं। Compare the basic strength of aliphatic amines in gaseous phase. अब हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमीन की बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर रहे हैं। किसमें? गैसियस फेज में, या फिर कोई नॉन एक्वस सॉल्वेंट मतलब वाटर की एब्सेंस। तो ये हमने तीनों अमीन्स दिखा रखे हैं, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। तीनों अमीन में क्या फर्क है? टर्शरी में 3 अल्काइल हैं जो प्लस आई शो करते हैं अल्काइल, सेकेंडरी में 2 अल्काइल हैं, और प्राइमरी के अंदर एक ही अल्काइल है। तो क्लियर है, जितने अल्काइल ग्रुप ज्यादा हैं उतनी प्लस आई इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होगी, उतना नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, और उतना ही इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेशन आसान हो जाएगा। अमीन्स वो लेविस बेस होते हैं, और लेविस बेस स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा? जहां लोन पेयर का डोनेशन आसान होगा। तो हमें क्लियर है टर्शियरी अमीन के अंदर क्योंकि 3 अल्काइल हैं तो यहाँ प्लस आई इफेक्ट सबसे स्ट्रॉन्ग है, तो लोन पेयर का डोनेशन टर्शियरी में सबसे इजी होगा। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा? टर्शरी स्ट्रॉन्गेस्ट है, फिर सेकेंडरी, और वीकेस्ट बेस है प्राइमरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफैटिक अमीन्स इन aqueous फेज। अब हम इन अमीन्स की बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करेंगे aqueous फेज में। तो aqueous फेज में डिफरेंस क्या जाएगा? जो ही हमने पहले हम यहां देखें, इसमें वैसे तो 3 फैक्टर हैं जो अमीन्स की बेसिक स्ट्रेंथ को डिसाइड करेंगे। क्या क्या हैं? प्लस आई इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप, सोल्वेशन या एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और तीसरा है स्टेरिक फैक्टर। लेकिन ये दोनों फैक्टर इसी फैक्टर के पार्ट हैं। क्या फैक्टर है ये? सोल्वेशन या एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर हम अमीन्स को वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ये वाटर से HN ले लेंगे, और ये क्या बन जाएगा? R के साथ N है, और N के साथ पहले से 2 H थे, 1 H और आ जाएगा। तो ये जो अमोनियम आयन बनता है, इसने अमीन्स ने HN लेने के बाद ये क्या बनाया है? अमोनियम केटायन, और ये बेस है HN ले लेता है, तो इसको हम कह सकते हैं ये क्या बन गया? कंजुगेट एसिड। वाटर की प्रेजेंस में ये जो अमोनियम केटायन बना, इसमें हम देख रहे हैं H के साथ वाटर मॉलिक्यूल H बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, और H बॉन्ड फॉर्म करने से क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी। तो जितने ज्यादा H बॉन्ड बनेंगे उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, और उतनी इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये जो अमोनियम केटायन है, इसमें सोल्वेशन की वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। प्राइमरी अमीन है तो वहां देखें 3 H बॉन्ड बने हैं। सेकेंडरी अमीन है वहां N के साथ 2 H हैं, जबकि टर्शियरी अमीन के अंदर सिर्फ एक ही H है, तो यहाँ एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना।
तो सबसे कम सोल्वेशन किस में है? टर्शरी में, और सबसे ज्यादा है प्राइमरी में। तो यहाँ जो स्टेबिलिटी है वो डिसाइड करेगी कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग अमोनियम केटायन या कंजुगेट बेस किस में बना? प्राइमरी में। क्यों बना? क्योंकि प्राइमरी के अंदर 3 H बॉन्ड बने हैं, और H बॉन्ड बनने से क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है और उससे स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये जो प्राइमरी का अमोनियम केटायन है ये मोस्ट स्टेबल है, और जितना ये स्टेबल ज्यादा है उतना यहाँ लोन पेयर का डोनेशन आसान है, क्योंकि जितना प्रोडक्ट स्टेबल होता है उतनी रिएक्टेंट की रिएक्टिविटी ज्यादा है, और इस केस में रिएक्शन क्या है? लोन पेयर का डोनेशन। तो ये ज्यादा स्टेबल है तो लोन पेयर का डोनेशन सबसे जल्दी किस में होगा? प्राइमरी में। तो क्लियर है, प्राइमरी सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होगा। किस बेसिस पे कहेंगे? ये सोल्वेशन इफेक्ट या एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहां से हमें क्लियर है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ अमोनियम केटायन, इसकी बात कर रहे हैं कंजुगेट एसिड, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। जबकि प्लस आई इफेक्ट के बेसिस पे हमने क्या पढ़ा था गैसियस फेज में? ऑर्डर क्या है? टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। ऑन द बेसिस ऑफ प्लस आई इफेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इसके ठीक ऑपोजिट है। आगे चलते हैं। थर्ड फैक्टर स्टेरिक फैक्टर। अब स्टेरिक फैक्टर देखो क्या है, ये जो अल्काइल ग्रुप हैं ये बल्की ग्रुप होते हैं, ये इस H बॉन्ड की फॉर्मेशन का अपोज करेंगे। तो आज सबसे ज्यादा किस में है? टर्शरी में। तो स्टेरिक फैक्टर सबसे ज्यादा किस में हुआ? टर्शरी में। तो जहां अल्काइल ग्रुप ज्यादा है वहां H बॉन्डिंग का अपोज ज्यादा है, उसके बनने के चांस कम है, वो वीक है, तो उतनी स्टेबिलिटी कम होगी। तो स्टेरिक फैक्टर भी इसी ऑर्डर को सपोर्ट करता है, क्योंकि यहाँ एक अल्काइल है तो ये स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है, तो H बॉन्डिंग यहाँ इसको मैक्सिमम स्टेबलाइज करेगी। तो स्टेरिक फैक्टर और H बॉन्डिंग दोनों ही एक ऑर्डर को एक्सप्लेन करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। अब इसमें एक बात और समझें, ये जो अल्काइल है ये क्या शो करते हैं? प्लस आई इफेक्ट। और प्लस आई इफेक्ट से यहां भी देखें, इस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो पॉजिटिव चार्ज कम होगा, और चार्ज कम होने से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो प्लस आई इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप क्या करती है? अमोनियम केटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाती है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या देखेंगे? टर्शरी में क्योंकि 3 अल्काइल हैं, तो 3 अल्काइल होने से ये जो अमोनियम केटायन है ये मोस्ट स्टेबल होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ प्लस आई इफेक्ट। इसलिए प्लस आई इफेक्ट का जो ऑर्डर है वो इसके ठीक ऑपोजिट है, क्योंकि ये मोस्ट स्टेबल होना चाहिए ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, तो ऑर्डर क्या आना चाहिए? टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। अब तीनों फैक्टर को कंबाइन करते हैं। तीनों फैक्टर का कंबाइन इफेक्ट ये कहता है ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा? सेकेंडरी सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है, क्योंकि तीनों फैक्टर में ऑपोजिट ऑर्डर है। तो क्लियर है ये इस तीनों फैक्टर सेकेंडरी को ही सपोर्ट करते हैं कि सेकेंडरी सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। तो ऑर्डर है सेकेंडरी, टर्शरी, प्राइमरी। लेकिन अगर अल्काइल स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट कौन सा है? मिथाइल, तो उस केस में स्टेरिक फैक्टर है वो सबसे कम है, स्टेरिक इफेक्ट कम है। स्टेरिक इफेक्ट कम होने से जो H बॉन्डिंग है वो डिसाइडिंग फैक्टर है, तो प्राइमरी है वो टर्शरी से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और बाकी सभी ग्रुप में R मिथाइल के अलावा कोई भी है उस केस में क्या होगा? ये बड़ा ग्रुप है तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से H बॉन्डिंग वीक पड़ जाएगी, तो डिसाइडिंग फैक्टर हो जाएगा प्लस आई इफेक्ट। और प्लस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग ये सबसे स्टेबल है, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट क्या करती है? इस पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज करती है, और पॉजिटिव चार्ज कम होने से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो R की जगह अगर कोई भी ग्रुप है अदर देन मिथाइल, उस केस में टर्शरी है वो प्राइमरी से स्ट्रॉन्ग बेस होगा।
सेकेंडरी सभी केस में स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मिथाइल के केस में प्राइमरी टर्सरी से स्ट्रॉन्ग है और बाकी सभी अल्काइल ग्रुप में टर्सरी है वो प्राइमरी से स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, बड़ा ध्यान से देखें इस वीडियो को और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको अप्लाई करें, इस पे उनको सोल्व करें, इसको यूज करके। इस वीडियो में इतना ही करते हैं। थैंक यू।